तो हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कल जहाँ तक हमने पढ़ के छोड़ा था आज उससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग का चैप्टर क्या है? प्रतिशत। चलिए, प्रतिशत में बात करेंगे हम लोग। क्या सबसे पहले कंसेप्ट जानेंगे। कंसेप्ट क्या है? यदि कोई वैल्यू एक्स बटे वाई से कोई वैल्यू अगर बढ़ता है तो वह वैल्यू एक्स बटे एक्स प्लस वाई से घटेगा। ठीक है, अब इसको समझिएगा, इसका क्या कंडीशन है। अर्थात कहने का मतलब हुआ, अर्थात यदि कोई मान x बटे वाई से बढ़ता है तो वह मान x बटे एक्स प्लस वाई से घटेगा। ठीक है, क्या होगा? घटेगा। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या? पहला पॉइंट सीखे हम लोग, दूसरा पॉइंट क्या? जो यदि कोई मान, ठीक है, यदि कोई मान x बटे वाई से, ठीक है, x बटे वाई से घटता है तो वह मान x बटे, ठीक है, y माइनस एक्स से बढ़ेगा। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको क्या करने हैं? याद रखना है। कैसे? एग्जाम्पल की ओर आते हैं। यदि हमने बोला जो 1/5 से कोई मान बढ़ रहा है तो कितना से घटेगा? तो 1/, इन दोनों को जोड़ के बोलना है, 5 1 6, 5 और 1 जोड़ना है। ठीक है, हमने कहा जो 1/, अगर 4 से कोई मान बढ़ रहा है तो बताइए कितना से घटेगा? तो 1/5 से घटेगा। ठीक है, तो कितना से घटेगा मतलब घटेगा में क्या होता है? जुटता है। जैसे एक और वैल्यू बोले हमने, 1/3 से कोई वैल्यू बढ़ रहा है तो कितना से घटेगा? तो 1/4 से। ठीक है, 1/4 से क्या होगा? घटेगा। ठीक है, यह आ रहा समझ में? अब आते हैं। हमने कहा जो 1/5 से कोई वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है तो बढ़ेगा कितना? 1/4 से बढ़ेगा वैल्यू। दूसरा वैल्यू हमने कहा जो 1/4 से कोई वैल्यू घट रही है तो बढ़ेगी कितना? 1/3 से वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। उसी तरह से हमने कहा जो 1/3 से कोई वैल्यू घट रही है तो बढ़ेगी कितना? 1/2 से वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब हुआ, अर्थात घटने पर जोड़कर एवं बढ़ने पर घटाकर आंसर लेना है, आंसर देना है। ठीक है, इनका बहुत सारा यूज होते हैं। ठीक है, इनका बहुत सारा क्या होता है? यूज होता है। अब क्या करना आपको? कुछ महत्वपूर्ण मान, कुछ जो है, ठीक है, महत्वपूर्ण मान, इसका आपको याद रखना। महत्वपूर्ण मान, जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 4%। तो 4% का मान 1/25 होता है। 5% का मान 1/20 होता है। 10% का मान 1/10 होता है। ठीक है, इसको याद रखना आपको। ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपसे आराम से बने। 20% का मतलब 1/5 होता है। ठीक है, 25% का मतलब 1/4 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 40% का मतलब 2/5 होता है। ठीक है, 50% का मतलब 1/2 होता है। 60% का मान 3/5 होता है। 75% का मान क्या होता है?
3/4 होता है। 80% का मान कितना होता है? 4/5। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जैसे 12.1/2% का मान 1/8 होता है। उसके बाद 37.1/2% का मान 3/8 होता है। ठीक है, उसके बाद 8.1/3 का मान जो है 1/12 होता है। उसी तरह 16.2/3% का मान 1/6 होता है। ठीक है, उसी तरह आपको 33.1/3% का जो मान होता है वह 1/3 होता है। 66.2/3% का मान 2/3 होता है। ठीक है, और 133.1/3% का मान जो है 4/3 होता है, और 6.1/4% का मान 1/16 होता है। इतना मान अगर आप याद है आपको, तो आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई तकलीफ हम नहीं होने देंगे। ठीक है, ये हम आपसे वादा करते हैं। चलिए अब आगे की बात करेंगे हम तुलना पर आधारित। ठीक है, अगला जो कंसेप्ट है अपना वह है तुलना पर आधारित। तुलना पर आधारित प्रश्न। तुलना पर आधारित प्रश्न, जैसे इसका कंसेप्ट क्या रहेगा, तो जिसका मान निकालना हो। ठीक है, जिसका मान निकालना हो उसे अंश बनाए और जिसके संदर्भ में ज्ञात करना हो उसे अंश बनाए। ठीक है, लास्ट में 100 से गुना कर, ठीक है, गुना कर प्रतिशत में आंसर लिखें। ठीक है, तो कोई वैल्यू x/y आएगा, जिसमें x को हम लोग क्या लिखेंगे, अंश, और y को क्या बोलेंगे हम, हर। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो हम बात करेंगे, यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं, इसी पे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे प्रश्न लेते हैं, देखिएगा, जो यदि ए तथा बी की आमदनी क्रमशः 1000 एवं 1200 रुपया है तो पहला प्रश्न उठता है, जो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। यदि ए तथा बी की आमदनी क्रमशः 1000 एवं 1200 रुपया है, तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए किसके बारे में कर रहा है, ए के बारे में कर रहा है। किससे तुलना कर रहा है, बी से। तो ए को कहाँ रखेंगे, अंश में। ठीक है, तो ए को कहाँ रखेंगे, अंश में। किससे तुलना कर रहा है, बी से, तो बी को कहाँ रखेंगे, हर में। और प्रतिशत में बदलने क्या करेंगे, 100 से गुना। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 से काटेंगे तो 2500 के 100, तो 25 दहीन कितना हो गया, 250।
बटा कितना हो गया 3, 3 8 24, 1 10, 3 3 9, 1/3%, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो बी किया है, बी किया है ए की आय का कितना प्रतिशत है। ठीक है, बी की आय के कितना प्रतिशत है। जब इस टाइप के प्रश्न को बनाएंगे तो क्या करेंगे, किसके बारे में करा, बी के, तो बी कहाँ जाएगा ऊपर और ए कहाँ रहेगा नीचे, और प्रतिशत बदलने क्या करते हैं 100 से गुना, 3 0 2 0 1 0 कितना हो गया 120%, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इस टाइप पे यही प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न लेते हैं हम, एक प्रश्न लेते हैं, यदि राम तथा मोहन की आय क्रमशः 1200 रुपया एवं 1500 रुपया है, तो ठीक है 1200 रुपया एवं 1500 रुपया है, तो पहला प्रश्न उठता है, जो राम की आय, राम की आय, ठीक है, मोहन की आय का कितना प्रतिशत है। ठीक है, प्रश्न उठता है राम की आय मोहन की आय का कितना प्रतिशत है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। किसके बारे में करा, राम के बारे में, तो राम की आय कितना है 1200, श्याम की आय कितना है 1500। तो राम के बारे में करा तो राम कहाँ जाएगा ऊपर और श्याम कहाँ जाएगा नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से गुना, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 15 8 120 होता है, बराबर कितना हो गया 80%, ये आपका आंसर हो गया। क्या, उसके बाद क्वेश्चन आएगा, इसी में क्वेश्चन क्या आएगा, दूसरा प्रश्न उठेगा, जो मोहन की है, मोहन की है, ठीक है, मोहन की है राम की है का कितना प्रतिशत है। ठीक है, मोहन की है राम की है का कितना प्रतिशत है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो किसके बारे में करा, मोहन के बारे में, तो मोहन कितना कमाता है 1500 रुपया कमाता है। किससे तुलना करा, राम से, राम कितना कमाता है 1200। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 3 से काटे 3 चौके 12, 3 5 15, 4 से काटे तो 25 के 100, तो 25 पंचे कितना हो गया 125%, ये आपका आंसर हो गया। क्या समझ में आ गया होगा कि नहीं। चलिए एक प्रश्न और उठा लेते हैं इसी टाइप पे। ठीक है, एक प्रश्न उठा लेते हैं, यदि ए बी तथा सी की आय क्रमशः 800 1200 तथा 1500 रुपया है, तो प्रश्न नंबर पहला कहता है, जो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। ए की आय बी की आय का कितना, ए के बारे में करा था, चलिए ए के बारे में जब कह रहा था, एक कितना है 800 रुपया है, किससे तुलना कर रहा है बी से, तो बी कितना है 1200 रुपया है। प्रतिशत में बदलने क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 हो गया, 4 से काटेंगे तो 20 के 80 हो गया, तो ये कितना हो गया 200 बटा कितना 3, 6 18 2 6 18 2/3%, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसमें उठ सकता है, जो
बी किया, ए किया का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा, किसके बारे में करा, बी के, तो बी कितना है, बी है कितना 1200 और ए कितना है 800। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 से काटेंगे तो 15 8 है 120, ये कितना हो जाएगा 150%। क्या कोई दिक्कत। इसी में तीसरा प्रश्न उठ जाता है यहाँ से। तीसरा प्रश्न क्या उठेगा, जो सी किया बी किया का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। जब इसको बनाएंगे तो एकदम आराम तरीका से बनेगा। तो किसके बारे में करा, सी के बारे में। तो सी कितना कमाता है 1500 रुपया कमाता है, तो 1500। बी कितना कमाता है 1200 रुपया बट्टे 1200, गुना क्या करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। उसके बाद 3 से काटेंगे 300 के 12, 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 4 से काटेंगे तो कितना होगा 125% में ये कट जाएगा। तो तुलना पर आधारित जो आपको इस टाइप से प्रश्न आपको दिखने को मिलेगा। हमें नहीं लगता अब इस टाइप के सवाल में आपको कोई तरह की दिक्कत होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की कथा को हम यहीं रखते हैं और इनसे आगे पुनः कल हम आपको समझाएंगे, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा, क्या टॉपिक रहेगा, उसमें आपका टॉपिक रहेगा क्या कहते हैं, प्रतिशत कमी एवं वृद्धि पर आधारित। ठीक है, तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, थोड़ा हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।